इसी की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और खुदावंद आपको अपने जोरे बाजू से इस्तेमाल करता जाए। दोस्तों, सिलसिला वही है कि कैसे यीशु मसीह खुदा है। शॉर्ट मैसेजेस, शॉर्ट सीरीज कि जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। दोस्तों, आज का कलाम है खुदा बहुत ही बेहतरीन कि कैसे यीशु मसीह खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह सब्बत के दिन आपको पता है शिफाएं देते थे। खुदावंद यीशु मसीह सब्बत के दिन आपको पता है अच्छे काम करते थे। खुदावंद यीशु मसीह आपको पता है सब्बत के दिन नेक काम करते थे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सब्बत के दिन नेक काम करना रवा है। बहुतेरे हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो सब्बत को खा चुके हैं, सब्बत को बिगाड़ चुके हैं, सब्बत को बदल चुके हैं, सब्बत को खत्म कर चुके हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आप हमारे चैनल यहोवा यरी पर जाइए, जो खुदा के रूह के मुताबिक चैनल है, जिसमें ना एक नुक्ता बढ़ाया ना घटाया जाता है। वहां पे आपको 2 एपिसोड या फिर 2 एक साथ के अंदर 2 किस्तों के अंदर कलाम खुदा मरकूम मिलेगा कि सब्बत है क्या और सब्बत दूसरी आमद है। जो कहता है सब्बत हफ्ते से इतवार हो गया या जुम्मे की शाम से हफ्ते की शाम से इतवार हो गया, समझो वो यीशु मसीह की दूसरी आमद को बदल रहा है। जो कहता है सब्बत खत्म हो गया, समझो वो यीशु मसीह की दूसरी आमद को खत्म कर रहा है। समझ रहे हैं आप? और जो सब्बत को कहते हैं कि मैं अपने बिस्तरे भी नहीं चौकदा, मैं चूल्हा भी नहीं जलांदा, मैं ये भी नहीं करता, मैं वो भी नहीं करता, वो खुदा की दूसरी आमद को बर्बाद और बिगाड़ रहे हैं। आपको पता है मैंने आपके सामने तीनों डिनोमिनेशन रखी। रोमन कैथोलिक जो कहते हैं कि चेंज हो गया, प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल्स बहुतेरे जो कहते हैं खत्म हो गया, और एडवेंटिस्ट कराची एडवेंटिस्ट सेवन डे वाले जो कहते हैं कि ये तालीम है। आप डिटेल देखना चाहते हैं सब्बत का दिन है क्या, आप देखिएगा। ये पुष्ट दर पुष्ट है, ये कभी ना खत्म होने वाला अहद है। जो कहता है ये खत्म हो गया, जो कहता है ये बदल गया, और जो इसमें ताकलीफ करता है, इस कलाम में बढ़ाता घटाता है, खुदा की लानत उस पर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है लानत उस शख्स पर जो अंधों को गुमराह करता है। तीनों को देखिएगा और साथ में यहोवा यरी चैनल पर देखिएगा। खुदावंद ने अपने बड़े भेद और मुकाशफात खोले हैं इस पाक सब्बत की इबादत पे। अगर आपको ना मिले तो आप मेरे साथ राब्ता कीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, और कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। तो आइए दोस्तों, हम इस इत्तबाक को शुरू करते हैं, कलाम खुदा को शुरू करते हैं। और कलाम खुदा में मुकद्दस मरकज रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, और उसमें सब्बत का जिक्र है कि सब्बत के बारे में सवाल किया जाता है। और मैं आपके सामने पढ़े देता हूं मरकज 2 बाब और उसकी 27वीं से 28वीं आयत, जहां पर कुछ यूं मरकूम है, और उसने उनसे कहा सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए। बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस के बरकत हो और सबक हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। खुदावंद फरमाता है दोस्तों कि इब्ने आदम यानी आदम का बेटा यीशु मसीह किसका मालिक है? सब्बत का भी मालिक है। अब आप गौर कीजिए कि अपने आप को वो कह रहा है कि मैं इंसान की नस्ल हूं। मैं किसकी नस्ल हूं? इंसान की नस्ल हूं। मेरा बाप आदम है, मेरी मां हवा है, मेरा बाप दाऊद है, मेरा बाप सुलेमान है, मेरा बाप इब्राहिम है, मेरा बाप इसहाक है, मेरा बाप याकूब है, मेरी मां रिबका है, मेरी मां हवा है, मेरी मां जितने मुकद्दसीन हैं, मेरी मां आस्तर है, मेरी मां रूत है, मेरी मां नायोमी है। मैं एक इंसान की नस्ल से हूं। मैं इब्ने आदम हूं, मैन, सन ऑफ मैन। मैं इब्ने आदम हूं, मैं इंसान की नस्ल से हूं, और मैं ही सब्बत का मालिक हूं। नंबर 1, वो अपने आप को कह रहे हैं मैं इंसान हूं, इंसान की नस्ल से हूं, और मैं ही सब्बत का मालिक हूं। वो कह रहे हैं कि मैं कामिल इंसान और कामिल खुदा हूं, क्योंकि सब्बत को बनाने वाला खुद खुदा है। आप पैदाइश की किताब में देखते हैं खुदा ने ही सब्बत को बनाया, खुदा ने 7वें दिन को बताया, और ये खुद कह रहा है कि सब्बत का मालिक मैं हूं। कैसा बड़ा भेद और आसान सा मुकाशफा कि यीशु मसीह खुद अपने आप को कहता है कि मैं कामिल इंसान और मैं ही कामिल खुदा हूं। सब्बत का मालिक मैं हूं। मेरे ख्याल से यहां पर और कोई बात बताने वाली रह नहीं चाहती, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने एक और आयत मुकद्दसा पेश करे देता हूं ताकि आपकी और कंफ्यूजन्स दूर हो जाए। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील में यही बात को रिपीट किया गया एक नए अंदाज के अंदर, जहां पर 5वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है।
इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है, और मरकज की इंजील में भी लिखा इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। भी का मतलब क्या है? एक तो वो कह रहे हैं मैं सब्बत का मालिक हूं, और भी का मतलब जब आ जाता है लफ्ज भी, इसका मतलब है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मैं मालिक हूं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मैं मालिक हूं। चले मैं आपके सामने एक और दो चीजें पेश करे देता हूं, खुदावन जो मुझ तक पहुंचा रहा है मैं आपके तक पहुंचाए देता हूं। और ऐसी कौन सी चीज है जिसका खुदावन यीशु मसीहा मालिक है? पहले तो उसने कहा मैं सब्बत का मालिक हूं, दूसरा वो कहता है कि हैकल से बड़ा मैं हूं, और तीसरा अगर आप देखते इब्रानियों के खत में उसका पहला बाब, उसके पहले बाब में जब देखते हैं कि रूह जो है, बाप जो है, वो निकले हुए से यानी जिस्म से यानी बेटे से क्या कहता है? आप पूरे इस तबाक को, पहले बाप को पढ़िएगा, लेकिन मैं आपके सामने टू दी पॉइंट वर्स रखता हूं। पहला इब्रानियों का पहला खत, उसका 8वीं और उसकी 9वीं और उसकी 10वीं आयत गौर से सुनिएगा। खुदावन यीशु मसीह और किस किस चीज का मालिक है। मगर बेटे की बाबत कहता है, खुदा बाप बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुल आबाद रहे। तख्त का भी मालिक वो, और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत की और बदकारी से अदावत रखी। इस सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी से तेल से तेरे साथियों की निस्बत तुझे ज्यादा मसा किया, और ये के, सुनिएगा गौर से, और ये के ऐ खुदावन तूने इब्तिदा में जमीन की नींव डाली। बाप खुद अपने बेटे को कह रहा है कि ऐ खुदावंद तूने इब्तिदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। हालेलुया। यूहन्ना के पहले बाब के अंदर आप देखते हैं खुदावंद के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह के वसीला से सब पैदा हुए। कलमा के वसीला से कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं आपसे कहूं भाई साहब ये कर दें, कहूंगा तो करेंगे ना? इस वसीले से कुछ हो नहीं सकता, इस वसीले के बगैर कुछ हो नहीं सकता। यीशु मसीह खुद कलमा है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। और बाप खुद अपने बेटे को कहता है, रूह खुद जिस्म को कहती है कि तूने आसमान को बनाया, आसमान तेरे हाथों की कारागरी और जमीन की नींव तूने ही डाली। अब जब बाप इस चीज की तस्दीक करता है, आप और मेरी औकात क्या है कि हम यीशु मसीह को खुदा ना माने? क्या हैसियत है हमारी? या फिर कहें कि ये झूठी है? चाहे कोई अपनी बाइबल लेके आए, याहवे विटनेस वाले और उनके चेले चपाटे जो आसपास के हैं, अपनी बाइबल कोई लेके आए। वैसे इन्होंने अपनी भी बनाई हुई है, अपनी मनपसंद आयतें लिखी हुई हैं, तो लाइए ना, शाया कीजिए, पब्लिक के अंदर लाइए। फ्री में आप इवेंजलिज्म करते हैं। याद रखिएगा खुदा नहीं छोड़ेगा आपको और आपकी नस्लों, क्योंकि वो तीसरी चौथी नस्ल को भी नहीं छोड़ता। खुदावन फरमाता है कि सबत का मालिक मैं हूं, यानी मालिक बनाने वाला सबत खुदा है, यीशु मसीह है। खुदा रूह कुदुस है जो इब्तिदा में खुदा ने सबत को बनाया, और यीशु मसीह दो टोक अल्फाज में कहता है कि सबत को बनाने वाला मैं हूं। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।